देखिए, सबसे पहले तो आज हम जितने हमारे देश के चौथा स्तंभ के साथी सभी पत्रकार बंधु को अभिनंदन करना चाहते हैं जन स्वराज के इस प्रेस वार्ता में। और आज हम लोग के साथ में भाई विवेक जी प्रवक्ता हैं। जातीय जनगणना और बिहार में जो सर्वे का कार्य जो चल रहा है, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे लूट खसोट का मामला है, उस पर अपनी बात को रखेंगे। हमारे बाएं साइड में आप नीलिमा जी को जान ही रहे हैं, जो कि काफ़ी सोशल गतिविधि में इनका कार्य कई तरह का सराहनीय कार्य रहा है। और जानकर बहुत खुशी होगी कि एक वैसे परिवार से आते हैं जिनका चकाई में इनके पति आदरणीय हम लोग के गार्जियन रहे हैं नरेंद्र बाबू, उनके देख रेख में हम काम किए हैं। तो आज महिला नेत्री के रूप में इस जन स्वराज कार्यालय में उपस्थित हैं, इनकी भी बात को हम लोग सुनेंगे। हम चाहेंगे सबसे पहले आप लोग को बधाई देते हुए नीलिमा जी अपनी बात को हमारे प्रेस वार्ता के साथियों के साथ रखें। नीलिमा। मुख्य मुद्दा ये है अभी जो यहाँ पे जातीय जनगणना जो हो रही है उसके ऊपर, और जो ज़मीन का जो हम लोग ये कर रहे हैं, नापी कर रहे हैं, उसको जो भी मतलब आप लोग बोलते हो, तो उन दोनों पे हमें ये कहना है कि यह जो ज़मीन की जो नापी हो रही है उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है इसका ये 2013 से इसके बारे में बातें हुई थी, लेकिन अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो और दूसरे स्टेटों में आपने देखा होगा, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे 2 से 3 साल में यह जो करके ज़मीन का जो नाप करके और जो भी कुछ है वह उसको पूरा कर दिया गया। अभी हमारे बिहार में मैं इस पर एक मुख्य बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि यहाँ पे जिसको हम लोग एक रफ शब्दों में बोलते हैं कि बहुत कस के बंदर बाट लगा हुआ है। बंदर बाट तो आप समझते होंगे कि अभी जो है जो पोस्टिंग हो रहा है उसको पैसे दे के पोस्टिंग हो रहा है। जब जो ये हैं अंचलाधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, जो उससे संलग्न जो लोग हैं, अब ये सवाल उठता है कि पैसे देकर क्यों पोस्टिंग किया जा रहा है भाई, क्यों लोग पैसे दे रहे हैं और अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं। तो इसलिए करवा रहे हैं कि ज़मीन एक ऐसा मुद्दा है, आप जानते हैं कि ज़मीन की लड़ाई में लोगों की जानें चली जाती हैं। और जैसा कि हमने अभी एक डाटा से मुझे पता चला है कि अभी 7% लोगों का जो ये जो केस है और जो खून और जाति का जो मामला आ रहा है वह ये ज़मीन को लेकर के आ रहा है। तो लोग चाहते हैं, पैसा देते हैं कि आप मेरे हिस्से में ज़मीन लिख दीजिए। थोड़ी सी भी ज़मीन होती है उसके लिए लोग जान ले लेते हैं। तो ये जो बात है वो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार क्यों इस मुद्दे को नहीं निपटारा कर रही है, क्यों इस तरह से वो इतने दिनों से उसको बंद रखा गया है, या फिर बहुत धीमी गति से उस पर काम हो रहा है। और जब भी चुनाव आता है, आप गौर करिएगा कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसी बातें जो कि फाइलों में बंद रहती हैं उसे बाहर निकाला जाता है लोगों को लुभाने के लिए कि हम यह काम कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जातीय गणना के ऊपर, तो उसमें एक पहली तो बात है कि आप लोग को शायद याद होगा यह बात कि नीतीश कुमार ने यह वादा किया था दलितों से कि जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, जिन दलितों के पास मकान नहीं होगा, उनको वो 3 डेसिबल ज़मीन देंगे जिस पर कि वह मकान बना सकेंगे। लेकिन मात्र 1 से सवा लाख गरीबों को वह ज़मीन मिला है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसका तथ्य मेरे पास लिखित रूप में नहीं है, लेकिन हमें पता चल रहा है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि कागज़ पे दे दिया गया है ज़मीन, लेकिन उन लोग को वास्तविकता में यह ज़मीन नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी जो है वो जो जाति जनगणना हो रही है उस पर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जाति जनगणना को एक मजाक का विषय बना के रख दिया गया है। आपने भी पूछा था, उस समय बहुत सारे सवाल आपने पूछे थे। तो मेरा तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी
कि जाति जनगणना किस लिए हो रही है। मुझे तो इसका कोई औचित्य ही नज़र नहीं आता है कि जातीय जनगणना का क्या औचित्य है। उससे हमारा बिहार किस प्रगति के पथ पर चलेगा। हम बिहार के बदलाव के लिए निकले हैं, तो जातीय एक जनगणना करा के और एक लड़ाई हम लड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं यही कहती हूँ कि हम यहाँ रहते हैं भारतवर्ष में, भारतीय हैं, और भारतवर्ष में बिहार है, बिहारी हैं। उसके बीच यह जातीय उन्माद फैलाना यह मुझे सही नहीं लगता है। आगे आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगी। वही 3 मुद्दा और जो प्रशांत जी भी उठा रहे हैं, हम लोग उसी 3 मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रशांत जी ने कहा भी है कि 11 मई से जो एक अभियान शुरू होने वाली है, इसी 3 मुद्दे वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं। उसको जो 3 मुद्दे हैं जो मैम ने बताया, उस पर सोचने वाली बात है कि कब तक आखिर बिहार में सिर्फ नारेबाजी या जुमलेबाजी, या आप कहें कि आप कुछ घोषणा कर दे रहे हैं पर उस पर कुछ फॉलोअप नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जवाबदेही की। नीतीश जी ने बिहार विकास महादलित मिशन की शुरुआत की। उसके तहत उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 लाख परिवार को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। उसके ऊपर से मांझी जी ने कहा कि 2 डिसमिल और देंगे। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है कि उस 2.5 लाख में 1,20,000 को ही जमीन मिला है, बाकी किसी को पोजीशन मिला ही नहीं है। तो इसकी जवाबदेही तो उनको देनी होगी। आप सिर्फ उनके बारे में नारा लगाएंगे और बोलेंगे हम लोग अति पिछड़े के पुरोधा हैं वोट बैंक समझकर, तो मेरे ख्याल से ये बात अब नहीं बनेगी। जनसुराज इस बात को गंभीरता से उठा रहा है। दूसरा, आपने कास्ट सर्वे किया, जाति जनगणना किया। प्रशांत जी भी अलग अलग मंच से बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं कि किसी चीज़ का मैं अपना रोज वजन नापूं तो मेरा वजन बढ़ तो जाएगा नहीं। आप जाति जनगणना कीजिए, लेकिन जाति जनगणना के बाद आप उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आपने कहा 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देंगे, तो उसकी सूची जारी करें। ये कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, बिहार सरकार है, इसकी ऑडिट हो। या तो छोटी मोटी संस्थाओं की ऑडिट हो जाती है, रोज जनसुराज का बोल रहा है ऑडिट कराओ। अरे आप सरकार में आप अपने स्कीम का तो ऑडिट करके जनता को दिखाइए। और तीसरा जो भूमि सुधार है, उस पर कई रिपोर्ट आए हैं पिछले 3-4 साल में, कई पेपर पे आए हैं। मैं कहें तो उनको भी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोट कर दूंगा कि उसमें परिवारों में लड़ाई हो रही है, क्राइम रेट बढ़ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि जमीन किसका है किसका नहीं है, कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है। 20% ही लोग कर पाए हैं। और उसके कारण से जो दिक्कतें जनता को हो रही है, उसकी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जो जिस तरह की नीतियों को नीतीश कुमार ला रहे हैं, इनको रोकना होगा। क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी नीति होती तो 2024 में उपचुनाव के पहले क्यों रोक दिया इन्होंने? अब फिर चुनाव खत्म हुआ, फिर चालू कर दिए। इस तरीके की ब्लफबाजी जिसको बोलते हैं, वो अब इस सरकार को बंद करना होगा। इन तीनों जुमलेबाजी के वादा खिलाफी के खिलाफ जनसुराज 11 में से एक बहुत बड़ा अभियान करने वाला है, जहां पर हस्ताक्षर 1 करोड़ लोगों का लाया जाएगा कि भाई आपको मिला है तो बताइए। और एक उदाहरण से मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि समस्तीपुर के ये गांव में जब पूछा गया भाई आपको जमीन मिला है, ये 220 की एक हिंदू में की रिपोर्ट है जिसको पढ़कर दिल दहल जाता है। बोलता है भैया यहाँ तो हमारा कोई मर जाए तो जमीन उसके लिए नहीं है, वो रात में चुरा कर जमीन खोजना पड़ता है। तो इस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है। इसके खिलाफ जनसुराज उठा रहा है और हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो, लेकिन उससे पहले अमित पासवान जी की बात सुन लेते हैं। वो कार्यक्रम हरनौत में था, अभी जस्ट प्रोग्राम से हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस गृह जिला के निवासी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जिस तरह से उन्होंने अभी तक लोगों को ठगने का काम किया, जैसे भाई विवेक जी बताए कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देना था, तो आदरणीय प्रशांत जी ने हरनौत से ही घोषणा की है कि अगर इसकी शुरुआत हम करेंगे, जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, जितने भी सर्वेक्षित परिवार के लोग हैं, जनगणना में जो सर्वेक्षित परिवार 94 लाख लोग आया है, वह माननीय नीतीश कुमार जी का जो आपका घर कल्याण विघा है, कल्याण विघा से ही 11 तारीख से शुरुआत होगी। घर घर डोर टू डोर जाकर वह सभी लोगों से बात करेंगे कि आपको 2 लाख रुपया मिला या नहीं मिला, आपको 3 डिसमिल ज़मीन मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो कब तक दे रहे हैं, या सिर्फ जिस तरह से आदरणीय मोदी जी 15 लाख का जुमलेबाजी का जो हवाला दिए थे कि 15 लाख प्रत्येक घर के परिवार को देंगे, लोगों को देंगे, उसी तरह से आप भी जो है 94 लाख परिवार को जो है 2-2 लाख का जो हवाला दिए हैं कि देंगे, आप भी ठगने का काम कीजिएगा। तो इस तरह से 11 तारीख को कल्याण विभाग से अभियान हस्ताक्षर अभियान शुरुआत होगा। उसके बाद
जैसे ही आपका हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम पूरा होगा, उसके राज्यपाल से उसका जो है कि शिष्टमंडल मिलने का काम किया जाएगा। यहाँ सारे कमेटी के लोग जाएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। उसमें कई सारे और बहुत सारे मुद्दा उस पर देखे कि मीडिया के साथ ही प्रेस वार्ता में माननीय अशोक चौधरी जी पर भी कर रहे थे, उसमें भी वह बहुत तरीके से जवाब दिए। तो यही है, और जो भी आपका अगर क्वेश्चन है तो उस तरह बताइए। सवाल है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि 3 ऐप जो है नीतीश कुमार को डुबा देगा, स्मार्ट मीटर, सर्वेक्षण और शिक्षा। क्या कहेंगे? ये तो आपके सवाल में जवाब है। अब तो हम सोच रहे हैं शॉर्ट आंसर रखा जाए तो 3 ऐसे जो है डुबा देगा कि डुबा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तीनों चीज़ से जनता नीचे परेशान है। आप जाकर गांव में माइक लगा दीजिए तो जनता त्राहिमाम कर रही है। भूमि सर्वे से तो परिवार ही लड़ गया है, परिवार में लड़ाई हो गई है। हर दिन आम कत्ल हो रहा है, क्राइम सर्वे बता रहा है। स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है। एक बल्ब लगाया हुआ है, बिजली बिल आ रहा है 8,000 रुपया। जो भी जमीन पर जाएगा, आप लोग देख रहे होंगे कि एक बल्ब लगा हुआ है, बिल आ रहा है 8,000। कैसे आ गया? तो इससे जनता परेशान है। तो डुबा देगी नहीं, डुबा चुकी है। परिणाम अक्टूबर में आएगा। हम मामला दर्ज करेंगे प्रशांत किशोर के ऊपर, क्या कहेंगे? कौन बोले? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी जी SC ST के बात कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी से आप स्पष्ट पूछिए, उनसे पूछ लीजिए कि किस मामला को लेकर वह दर्ज करेंगे। यह जग जाहिर है जो आदरणीय प्रशांत जी ने जो बात कही है, वो प्रशांत जी ने पूरे बिहार की आवाज़ है। और वह मनहानि का मुकदमा अगर करना चाहते तो स्वतः वह मिटा ले। आदरणीय प्रशांत जी आज नालंदा में बोले, प्रशांत किशोर डरने वाला नहीं है, जिस तरह का उनको मुकदमा करना है कर ले। और जहाँ तक कि अशोक चौधरी जी की बात है, वो डंके की चोट पर कह रहे दलित हैं, हम महादलित परिवार से आते हैं, हम मुकदमा करेंगे। अब वो महादलित परिवार से नहीं रहे। अब आप लोग जानते हैं उनका अगर इतिहास निकालिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर होके आज आप देख लीजिए कि सत्ता में है, इसलिए उनका कागज को, फाइल को दबा दिया गया है। आप शेखपुरा में वह चुनाव लड़के बता दें, चुनाव जीत के बता दें, वो सेटलमेंट का मैनेजर है, वो सेटलमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। वो चुनाव कभी नहीं जीत सकते हैं, वह मैनेजमेंट करके वो अभी नीतीश कुमार के जो है कि दहना अंग बने हुए हैं। उनका जो है कि पूरा पारिवारिक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। आप उनका रिलेशन जोड़ लीजिए, उनका परिवार का जो आज जिस तरह से वैवाहिक रूप दिया जा रहा है। आप कहते हैं हम दलित हैं। आप कितने पूरे बिहार में कितने दलितों के घर गए हैं? कितने चौधरी परिवार के घर में हत्या हुई है आप गए हैं? उनको आप देखने गए हैं? कितने पासवान परिवार के घर में गए हैं? कितने मांझी परिवार के घर में गए हैं? कितने रविदास परिवार के घर हुए हैं? कहते हैं दलित के नेता हैं, हम दलित परिवार से आते हैं। दलित को नाम पर सिर्फ वर्गलाने का काम किया है। दलित को जो है आगे करके मजबूर करके रोटी सेकने का काम किया है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी सिर्फ आज तक गरीबों और मजदूरों को ठगने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। और जहाँ तक कि मुकदमा की बात है, तो मैं आज भी कहता हूँ मुकदमा करके दिखा दें। प्रशांत किशोर डरने वाला नहीं है। और डॉक्टर अमित पासवान उनको पुरजोर तरीके से मुकदमा का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं मुकदमा करूंगा अगर अशोक चौधरी मुकदमा करेंगे तो, ये मैं बता देता हूं आपको। इस पर एक कॉमन सेंस का 1 मिनट का बस एक शब्द मैं अगर जोड़ दूं। कॉमन सेंस का सवाल है कि आप, मेरी जानकारी हो सकता है नहीं हो तो आप लोग दे देंगे तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ कि आप पूरे बिहार में से पिछले 20-30 साल में कोई एक 26 साल 25 साल के युवा या युवती जो गरीब परिवार से आते हैं, किसी जाति से गरीब परिवार से आते हैं और सांसद बन गए हों, अगर ये कोई आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी है तो हमको जरूर दीजिएगा। जो बता रहे हैं कि हम लोग दलित परिवार से हैं, अमित पासवान जी ने जवाब दे दिया है। हमारी रुचि है जानने में कि कोई 26 साल का गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति किसी जाति और धर्म का हो, जो सांसद बन गया हो, जिसको टिकट कोई पार्टी दे दिया हो, तो हम जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। जी आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा। चिराग पासवान ने जब टिकट बांटा था तो उन्होंने कहा था कि हमने टिकट बांटने का पैमाना देखा युवा और महिला, उस कैटेगरी को तो सामने टिकट। बिल्कुल आप सही करें। तो हम आपके सवाल के बोल रहे हैं कि क्या 26 साल में पूरे बिहार में कोई और युवा और महिला नहीं मिला जो किसी गरीब सामान्य परिवार से हो, जिसके घर में मंत्री ना हो, जिसके घर में विधायक नहीं हो? क्या हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में कोई दलित युवा युवती नहीं है जो गरीब है और काबिल नहीं है? दूसरी बात, एक और बात बोल दें, एलजीपी बना है 2000 में, 2000 में एलजीपी घोषणा हुई है। क्या एलजीपी पार्टी में और कोई काबिल व्यक्ति 20 साल में नहीं मिला? और सांभवी जी की एलजीपी में क्या योगदान रही है बता दीजिए। हम तो नए हैं बिहार में, हम लोग तो पलायन से बाहर चले गए थे, हम लोग तो बाहर चले गए।
आप लोग यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि एलजेपी में क्या कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था, गरीब कार्यकर्ता जिसने 20 साल एलजेपी में मेहनत किया हो, उसको चिराग पासवान खोज पाए? अगर हैं तो हम आपसे सीख लेंगे। विवेक जी, भूमि सर्वे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस था, भूमि सर्वे बिहार में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसको लेकर बात करते हैं कि बिहार में जनसुराज क्या मानती है, भूमि सर्वे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? 3 साल से प्रशांत जी बोल रहे हैं, आज से नहीं, चाहे उसमें वोट मिले ना मिले, सर्वे होना चाहिए। बंगाल में हो गया, यूपी में हो गया। भूमि सर्वे का तरीका क्या होता है उसका हमको ध्यान रखना होगा। बिना तैयारी के भूमि सर्वे आपने स्टार्ट कर दिया। क्या जनसुराज ने कोई तरीका ढूंढा है, तरीका रखा है? बिल्कुल 3 साल से बता रहे हैं उसका तरीका, बिल्कुल बता रहे हैं। जैसे बाकी जगहों पे हुआ है, बंगाल में हुआ है, केरला में हुआ है, यूपी में हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आप उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, किसी एक के हाथ में मत दे दीजिए। यहाँ पर तो सीओ के हाथ में आपने पूरी व्यवस्था दे दी है और सीओ वहाँ पर उसको धन उगाही का काम करने लग गया है। ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ना इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से आप कर रहे हैं, ना कोई पुरानी रणनीति रही, ना इस पर कोई जन बातचीत हुई। आपने बातचीत कहाँ किया? इस तरीके की चीजें डायलॉग के बिना करना अति घातक है। बिना होमवर्क के कोई काम नहीं करना सबसे बड़ी बात है, होमवर्क करके आए हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि अगर 1 डिसमिल भी आप जमीन कहीं खरीदते हैं, आप उसका मोटेशन करवा के दिखा दीजिए, दाखिल खारिज करवा के दिखा दीजिए। अगर आपका कहीं ना कहीं अप्रोच नहीं है तो आपका मोटेशन कम से कम 2 महीना दौड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अप्रोच है तो मोटेशन तो होगा, खाता चढ़ेगा, प्लॉट नंबर नहीं चढ़ेगा। प्लॉट नंबर चढ़ा तो खाता नहीं चढ़ेगा, जमाबंदी कायम हो जाएगा। उसके बाद भी आप जो है, आपको लगा कि मोटेशन हो गया, उसके बाद 2 महीना के बाद भी आप जो है कि अंचल कार्यालय का चक्कर मारते रहिए। हालात ये है कि पूरे बिहार का स्थिति है कि आप जिस भी अंचल में जाइए, वर्तमान परिस्थिति यही कहता है, एक एक व्यक्ति गरीब गुरबा को बिना मोटी रकम दिए हुए उसका कोई मोटेशन नहीं हो रहा है। कोई गरीब गुरबा को जो है दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, खाता खसरा नहीं चल रहा है। आपका जो बंटवारा का होता है पूरे परिवार में 5 पर, आज जो सर्वे के नाम पर, सर्वे में क्या है, सर्वे हो रहा है ठीक है, अगर हम 5 परिवार हैं, आज संयोग आप देख लीजिए, आज 5 परिवार हैं तो हमारे बाबा का नाम से ज़मीन है और हमारे 4 परिवार, 4 गो पिताजी हो गए और उसका बेटा आ गया, तो उसका बेटा आ गया। अब स्थिति ये है कि बंटवारा करके दे रहे हैं तो उस पर भी वो नहीं मान रहा है। अब उसको करवा के आप विधिवत रूप से लाइए, रसीद कटवा के लाइए। अब हालात ये हुआ कि अब तो सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, आपसी विवाद फैल रहा है, घर में तनाव फैल रहा है, एक दूसरे को जो भाई भाई है उसमें विवाद उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से सरकार जो है पहले अपनी व्यवस्था कर ले। और मैं कहता हूं कि पूरे पंचायत, पूरे बिहार में सबसे पहले अगर मोटेशन और दाखिल खारिज का काम करना है तो पंचायत स्तर पर हर ब्लॉक में एक सीओ है, हर ब्लॉक में सीआई है, हर पंचायत में कर्मचारी है। आप उसको पंचायत स्तर पर आप जो है कि उसको जो है कि एक मीटिंग करके जो होता है साप्ताहिक, उसको पूरे पंचायत का उसमें बुला लीजिए, जो जितना दाखिल खारिज का मैटर है, जनता दरबार जैसे आप थाना में लगाते हैं, उसी तरह से एक पंचायत में आप बैठवाने का काम कीजिए और एक पंचायत में जो मामला है निपटने का काम कीजिए। मैं समझता हूँ अगर प्रत्येक महीना में 4 वो भी संडे अगर वह शनिवार को करता है तो बहुत इससे काम निष्पादन होगा। मेरा पंचायत स्तर पर लगाना चाहिए और वहाँ सीआई हो, सीओ हो, एज ए कर्मचारी हो, ऑन द स्पॉट उसका जो है निष्पादन हो। तो ये मान लीजिए जन सुराज आएगा और जमीन सुधार का काम हो जाएगा, जो आप बिल्कुल प्रयास तो है, प्रयास तो है। धारा में आप लोग शामिल नहीं कर रहे हैं। हर दिन बोल रहे हैं प्रशांत, हर दिन हम लोग, प्रशांत जी भी बोल रहे हैं भूमि सुधार पे, और हम लोग का ये पहला प्रयास रहेगा कि जो भी यहाँ से बात रखा जा रहा है, आदरणीय प्रशांत जी रख रहे हैं, सबसे पहला उसको पालन किया जाएगा। एक लाइन में बस जोड़ देता हूँ, एक कॉमन की एक आंकड़ा भी आप लोग के लिए दूंगा, आपके दर्शक देख पाएंगे कि बिना भूमि के, प्रशांत जी बोल रहे हैं, बिना भूमि सुधार के और बिना पूंजी के हर के हाथ में कोई सामाजिक न्याय संभव नहीं है। यही तो हुआ, सामाजिक न्याय के नाम पर नारेबाजी और आवाज दिया गया है, लेकिन बिना भूमि के, बिना पूंजी के और बिना शिक्षा के जन स्वराज इस तीनों पर हर मंच से बोल रहा है। लेकिन सर ने एक सवाल पूछा, मेरा एक और आंकड़ा देंगे, हम लोग तो राजनीति के विद्यार्थी हैं, हर दिन कुछ आंकड़ा को देखते हैं, समझते हैं कि प्रयास में कहाँ विफलता रही और माननीय मुख्यमंत्री सरकार में 20 साल से उनको सुझाव दे सकते हैं। बिहार पहला स्टेट था जिसने जमींदारी सिस्टम जब एबॉलिश हुआ तो उसको एक्सेप्ट किया। अब देखिए बिहार की दुर्गति, पहला राज्य जिसने एक्सेप्ट किया, 11 लाख एकड़ जमीन दिया गया। वो 11 लाख एकड़ जमीन पहले ये तो पता करें सरकार की किसके नाम से है, कहाँ से है। ये 11 लाख एकड़ से ज़्यादा ही होगा। जब सितंबर में सरकार ने इसको रोका
जिस कारण से भी हम लोग मान लो चुनाव था, रोकना था, विवाद बढ़ रहा था, तब सरकार का अपना आंकड़ा था कि इसको रोकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत विवाद हो रहा है, क्राइम बहुत बढ़ गया है। सरकार खुद इसको एक्सेप्ट की है। 52,000 एकड़ जमीन सरकार ने माना कि माफिया के अंदर है, हम नहीं कह रहे हैं। तो 52,000 एकड़ जो जमीन माफिया के अंदर था, क्या उसका पता चल गया? क्या उसका रिकॉर्ड सामने आ गया? तो उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया बिना पुरानी। लाख लोगों को पैसे देने की बात कही है। प्रशांत जी आज नहीं, पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल हैं कि आप हर दिन गन्ना कीजिए, हर दिन जाति का गन्ना कीजिए, लेकिन गन्ना करने के बाद कुछ कीजिए। तो ये दलितों और मुसलमान की गन्ना तो आज़ादी से हो रही है। अगर आपको लग रहा है कि दलितों की स्थिति सुधर गई है, मुसलमानों की स्थिति सुधर गई है, तो उसी बिहार कास्ट सर्वे का आंकड़ा कह रहा है कि 5% से कम दलित 12वीं पास कर पा रहे हैं, तो उनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल रहा है। मैं आपको शुरू में कहा, बात कहानी की तरह नहीं बता रहा हूँ, शुरू में आपको कहा कि हम हर दिन अपना अगर वेट नापेंगे या अपने किसी व्यक्ति का वेट नापेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो हमारा वजन तो अपने आप बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जाति जनगणना बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी ऐसा आंकड़ा जो सरकार को पॉलिसी बनाने में मदद करेगी वो करना चाहिए, लेकिन उसको करने के बाद अगर आप उस पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, आप रिपोर्ट कार्ड देखें कि आपको गणित में कम नंबर है, तो अगले परीक्षा में गणित में आपका अपने आप तो नंबर बढ़ नहीं जाएगा। और प्रशांत जी मंच से कह रहे हैं कि जाति गणना जिन्होंने कराई उनसे आप पूछिए कि 4-5 पेज उसका पढ़कर बताएं कि उस गणना में क्या निकला है। उस गणना में निकला है कि बिहार में 6% से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट नहीं है। अब पीड़ा नहीं होती आपको सोचकर। उस गणना में निकला है कि 1% से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। उस गणना में निकला है कि दलित अति पिछड़ा छोड़ दीजिए, सबको मिला दीजिए, सारे जातियों को, तो 9 लोग से ज़्यादा 100 में 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। उस राज्य को कैसे विकसित कीजिएगा आप? कीजिए गणना, फिर कर दीजिए अभी चुनाव के पहले। लेकिन उस जो गणना हुआ है उस पर कुछ ठोस कदम अगर आपने लिया हो, तो हम पूछ रहे हैं सरकार से कि वो ठोस कदम बताइए कि जाति जनगणना के आधार पर अब 2 साल हो गए कि आपने क्या ठोस कदम लिया जिससे सामाजिक न्याय हो, खास करके शिक्षा के अंतर्गत। और जो 94 लाख परिवार आपने कहा जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर हैं, उनके साथ आपने क्या किया, वो सूची जारी कीजिए। हम लोग भी उसको जानकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। सीधा की राजनीतिक लाभ के लिए दिया जाए, क्या राजनीतिक लाभ के लिए क्या आप ही बता दीजिए, किया ही क्या है। Yeah.